सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार। हार हार नाम कमावना नानक एह तन सार। हे प्राणी, हरि भजन के अतिरिक्त परलोक में जीवात्मा के साथ कोई अन्य वस्तु नहीं जा सकती। सांसारिक मोह माया विष और राख के समान है। गुरु नानक जी कहते हैं कि केवल श्रेष्ठ हरि का नाम जिसने संचय किया है वही प्राणी के साथ परलोक तक जा सकता है। हरि नाम रूपी धन के संचय करने के अलावा सब व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन में हरि नाम का ही संचय करो। अष्टपति संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। आवरो पाव सब मीत विसार, चरण कमल हृद मह उरतार। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ। एहो तन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माह, सर्ब रोग नानक मिट जाह। हे प्राणी, संत जनों के साथ मिलकर विचार कर वह यह बताएंगे कि हरि नाम ही जीवन का एकमात्र आधार है और सब यत्न हरि को प्राप्त करने के लिए भूल जाओ और परमेश्वर के कमल रूपी चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो। वह प्रभु ही करने और कराने में समर्थ है। हे प्राणी, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो दृढ़ता पूर्वक उस हरि के हरि नाम को पकड़ो और उसका जाप करो। इस पवित्र हरि नाम रूपी धन का संचय करके भाग्यशाली हो जाओगे। यही संत जनों का उपदेश है, निर्मल मंत्र है। गुरु नानक जी कहते हैं, एक उसी प्रभु की मन में आशा रखो तो हे प्राणी तेरे सब रोग मिट जाएंगे। जिस तन क्यों चार कुंट उठतावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाछे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा क्यों करे पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। सर्ब निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरगे परवान। हे प्राणी, जिस धन की प्राप्ति के लिए तू चारों दिशाओं में दौड़ रहा है वह धन तो तू हरि सेवा से ही प्राप्त कर सकता है। जिन सुखों को हे प्राणी तू नित्य चाहता है वह तुम्हें साधु की संगति से प्रीति करने से प्राप्त हो सकते हैं। जिस शोभा को प्राप्त करने के लिए हे प्राणी तू भले काम करता है, उस शोभा को प्राप्त करने के लिए तू दौड़कर हरि के चरण जाकर पड़। हे प्राणी, अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी जो रोग दूर नहीं होते, अर्थात अहंकार रूपी रोग दूर नहीं होता, हरि नाम रूपी औषधि से यह रोग मिट जाता है। सब सांसारिक खजानों में हरि नाम रूपी खजाना श्रेष्ठ खजाना है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू इस ऐसे नाम को जप तो तू भी हरि दरबार में स्वीकृत हो जाएगा, अर्थात तुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मन पर बोते हर के नाए, दे दिस्तावे आवे ठाए। ताक्यो बिगन न लागे कोई, जाके हृदय बसे हर सोई। कल तांती ठाठा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म परगास। तित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फांसी। हे प्राणी, चारों दिशाओं में दौड़ते अपने विचलित मन को तुम हरि नाम से समझाओ ताकि तुम्हारा विचलित मन स्थिर हो जाए।
उस प्राणी के कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आता जिस प्राणी के हृदय में हरि और हरि नाम बसता है। कलयुग अग्नि के समान गर्म है, कष्टदायी है, और हरि नाम शीतल है। इसलिए हे प्राणी, हरि नाम का सदैव स्मरण कर और सुख प्राप्त कर। सब प्रकार के भय नष्ट हो जाएंगे और जीवात्मा से मिलने की आशा पूर्ण होगी। आत्मा का प्रकाश हरि नाम और भक्ति भाव से ही प्राप्त होता है और वह प्राणी उस अविनाशी परमात्मा के घर जाकर बसता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह हरि भक्ति से यमराज की फांसी से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तत् विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागवन मिटे प्रभ सेव, आप ते आग सरन गुरुदेव। एओ रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार। आनिक उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बचंत नानक फल पाए। जो प्राणी ईश्वर भक्ति हरि नाम जपता है और उस पर विचार करता है वह सच्चा सेवक है, और जो जन्म मरण से रहित नहीं है वह कच्चा है। जो अपने आप को त्याग देता है और गुरु के शरण में आ जाता है और प्रभु की सेवा करता है, उसका इस संसार से आवागमन अर्थात जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, यानी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हरि स्मरण ही प्राणी के प्राणों का आधार है। इसलिए हे प्राणी, परमपिता परमात्मा की भक्ति करके इस अमूल्य रत्न रूपी जन्म का उद्धार कर। जीव इस आवागमन अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता, वह चाहे कितना भी स्मृतियों, वेदों, पुराणों, शास्त्रों पर विचार करें। गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर हे प्राणी तू वांछित फल प्राप्त करना चाहता है तो केवल उस परमात्मा की भक्ति मन लगा के कर। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटा वह मूर्ख मना। सुत मीत कुटुम अरवंता, इनते कहूँ तुम कवन सना था। राज रंग माया विस्तार, इनते कहूँ कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, छूटा टंड छूट पसारी। जिंदी ये तिस बूझे न बिनकाना, नानक बिसार नानक पछताना। हे मूर्ख प्राणी, तो इस सांसारिक मोह माया में क्यों अपने आप को और अपने मन को लपेट रहा है? यह सब तेरे साथ नहीं जाएंगे। भाव यह है कि सब सांसारिक वस्तुएं यहीं रह जाएगी। पुत्र, मित्र, कुटुंब, स्त्री, इसमें बता कौन तेरी रक्षा कर सकता है? राज्य, रंगरलियों, मोह माया और आडंबरों से आज तक कौन छुटकारा प्राप्त कर सका है? घोड़े, हाथी, रथ और नाना प्रकार की सब सवारियां, यह सब झूठा दिखावा है और झूठ का प्रसार है। हे प्राणी, जिस स्वामी ने तुम्हें यह सब सुख के पदार्थ दिए हैं उसको तो तू पहचानता ही नहीं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मूर्ख मन, अगर तू हरि नाम का स्मरण नहीं करेगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। गुर की मत तू ले याने, भगत बिना बहु डूबे स्याने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माह, जन्म जन्म के किल बिख जाह। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। सार पूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ। हे मूर्ख प्राणी, गुरु की शिक्षा प्राप्त कर, क्योंकि उसके बिना बड़े बड़े सयाने और चतुर भी इस संसार की माया रूपी सागर में डूब गए। हे प्राणी,
हरि भक्ति मन से कर और हरि को मन में बसाओ तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। हे प्राणी, परमपिता परमात्मा के कमल समान चरणों को अपने मन में बसाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के दुख कलेश नष्ट हो जाएंगे। हे प्राणी, तुम स्वयं हरि नाम का जाप करो और दूसरों को भी इसका जाप कराओ। इसके पवित्र नाम को जपते और सुनते हुए और अच्छे आचरण में रहते हुए मुक्ति को प्राप्त होगे। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्राणी, सहज स्वभाव में ही हरि भक्ति कर और श्रेष्ठ मति ले और हरि गुण का गायन कर। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस न जाए हਉ में बख फैल। हो अचिंत बसे सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। छाड़ से आनप सगली मना, साध संग पावे सच तना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहाँ सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। हे प्राणी, हरि गुण गान से, हरि भक्ति से तेरे मन की मैल दूर हो जाएगी और अहंकार रूपी विष जो तेरे मन पर सवार है उसका विस्तार समाप्त हो जाएगा। हर सांस में और हर ग्रास में उस परम पिता को ध्यान में रख तो हे प्राणी, तू निश्चित होकर सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। हे प्राणी, तू अपनी सारी चतुराई का त्याग कर दे तो तू साधु की संगति में सच्चा धन प्राप्त कर सकता है। हे प्राणी, पवित्र हरि नाम की पूंजी एकत्र कर और उसी हरि नाम का सच्चा व्यापार कर, तभी तुझे सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है और दरगाह में तेरी जय जयकार होगी। गुरु नानक जी कहते हैं कि वही प्राणी ऐसा सुख देख सकता है जिसके मस्तक पर यह लेख लिखा हो। एको जप एको सालाह, एक सिमर एको मन आह। एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप। अनक विस्तार एक ते पए, एक आराध पराछत गए। मंतन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक इक जाता। हे प्राणी, एक परमात्मा का ही नाम जप और उसकी स्तुति कर। एक परमात्मा का ही स्मरण कर और इच्छा रख। उस एक अनंत परमात्मा के ही गुणों का गायन कर और तन मन से उसी का जाप कर। वह एक परमात्मा ही हरि है, पूर्ण होकर सारे जगत में व्याप्त है। यह सारे विस्तार उसी एक परमात्मा के ही हैं और उस एक की आराधना से ही सब पाप मिट जाते हैं। हे प्राणी, जब तू मन और तन के अंदर उस एक प्रभु के रंग में अनुरक्त रहेगा तभी तू उस प्रभु को सर्वत्र जानेगा। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही प्राणी मात्र उस परम पिता परमात्मा को पहचान सकता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।